सो हे गाइस, दिस इज़ प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शॉप। सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, राम राम, हेलो, सत श्री अकाल, आदाब। तो भाई आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। आज का टॉपिक है एस्टेट 2024 मैथ टॉपिक वाइज। तीनों तरीके का मैथ करवाने जा रही हूँ, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, जिसमें हम टॉपिक करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस। और टाइम एंड डिस्टेंस को हिंदी में कहा जाता है समय, दूरी, चाल, जिसके बीच में हम डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे दूरी होती है, समय होता है, चाल होता है। जैसे ट्रेन है, ठीक है, वो इतनी लंबी ट्रेन है, वो इतने किलोमीटर की स्पीड से चलती है, इतने घंटे में इस प्लेटफॉर्म पर पहुंचाती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आज हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं आपके एस्टेट के एग्ज़ाम में, चाहे वो आप सब्जेक्ट लेवल का दे रहे हो, चाहे वो आप कॉमन सेक्शन से दे रहे हो। ठीक है, चलिए तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली बात, क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। इसमें तीन तरीके के फॉर्मूलाज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रही हूँ डिस्टेंस का। डिस्टेंस को कहा जाता है दूरी। ठीक है, अगर कभी भी हमें डिस्टेंस निकालना है क्वेश्चन के अंदर, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका फॉर्मूला होगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम का मतलब होता है चाल गुना में समय। ठीक है, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो उसका ये फॉर्मूला आप लगाइएगा। उसके बाद सेकंड फॉर्मूला होता है हमारे सामने स्पीड का, जिसको हम हिंदी में कहते हैं चाल। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, मतलब दूरी अपॉन में समय। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको टाइम निकालना है, समय निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मीन्स दूरी बटे में चाल। मतलब स्पीड निकालनी और टाइम निकालना हो, दोनों को आपने बटे करना है। और अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो चाल और समय, स्पीड और टाइम को आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर ले रही हूँ, जैसे जैसे कराती जाऊँगी देखते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लिया है, इसका फॉर्मूला अच्छे से देखिएगा। देखिए हमारे पास लिखे रेलगाड़ी की जो चाल है, जो स्पीड है, वो हमारे पास कितनी दी है? वो दी 180 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखिए, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाता है बहुत इजी वाला, आपको इसका सॉल्यूशन कैसे करना है? मीटर सेकंड में निकालना है। मीटर सेकंड में कैसे निकालते हैं? मीटर सेकंड में अगर आपको स्पीड निकालनी है ना, तो आपने क्या करना है, इसका फॉर्मूला होता है कि जो किलोमीटर प्रति घंटा होता है ना, उसको 5/18 से गुना कर दो। ठीक है, ये कब करते हैं? जब आप किलोमीटर से किलोमीटर पर आवर से मीटर सेकंड में कन्वर्जन करते हैं ना, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना होता है कि किलोमीटर पर आवर है ना, उसके गुना में 5/18 कर दो। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड दिया है और उससे किलोमीटर पर आवर में आपको चेंज करना है, तो जो भी मीटर पर सेकंड दिया हुआ होगा उसके 18/5 मतलब उल्टा कर देना। आप एक साइड का याद रख लो कि किलोमीटर से मीटर सेकंड में चेंज करना है, तो किलोमीटर गुना 5/18, और इसमें उसका रिवर्स कर देंगे, 18/5 कर देंगे मीटर सेकंड की गुना करके। ठीक है, अब जैसे कि इन्होंने ये पूछा है कि उसकी जो स्पीड है मीटर सेकंड में निकालनी है, तो मैं यहाँ क्या करूँगी, मीटर पर सेकंड 180 है, इसके 5/18 करूँगी, तो और सी बात है कितना आएगा, 10 गुना 5 करेंगे तो 50 मीटर सेकंड जो है मेरा फाइनल आंसर होगा। और ऑप्शन के अंदर क्या दिया है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ऑप्शन में यही दिया है मेरे पास, ऑप्शन में 5 दिए, 40 दिए, 30 दिए, 50 दिए, तो इसका फाइनल आंसर जो है वो 50 है। ठीक है, समझ में आ गया? तो मीटर पर सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा कैसे करना है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, और ये पार्ट 1 है। हमारा जो टाइम डिस्टेंस टॉपिक है उसका पार्ट 1 कर रहे हैं अभी हम। इन्होंने लिखा एक रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, खंबे को पार करती है 30 सेकंड में, और रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में निकालनी है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि अगर हमें रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में निकालनी है, तो हमारे पास जितने भी ऑप्शन है ना, वो सारे मीटर के अकॉर्डिंग ही दिए होंगे। तो आपको यहाँ क्या करना है, मेरे पास स्पीड क्या दी है? मेरे पास स्पीड दी है 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब अगर मुझे रेलगाड़ी की लंबाई, देखो जब आपको यहाँ मीटर निकालना हो ना, तो यहाँ सेकंड और यहाँ भी मीटर सेकंड होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर आपको किलोमीटर दिया हो, तो फिर यहाँ पर आवर्स होने चाहिए, घंटा होने चाहिए, और यहाँ पर किलोमीटर होने चाहिए। तो सारा कुछ आपको सेम रखना है। जहाँ पर डिफरेंट हो तो वहाँ पर आपको कन्वर्ट कर लेना है। मीन एज द सेंस कि यहाँ पर 30 सेकेंड्स है और यहाँ पर लंबाई मीटर में निकालनी है, इसका मतलब आपको इसको भी मीटर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में सेकंड्स की बात हो रही है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अब 60 किलोमीटर पर आ रहा है ना, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए
5/18 से गुना कर देनी है। और आपको पता है यहाँ 60 गुना 5/18 करेंगे तो मीटर पर सेकंड में निकल आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 60 × 5/18 मीटर सेकंड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टाइम कितना दिया, समय वो दिया हमारे पास 30 सेकेंड। अब हमें निकालना है यहाँ डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, चाल गुना में समय, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो अब ये बताओ, अगर ये मीटर पर सेकंड है, ये सेकंड है, तो अब रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में निकल आएगी, सीधी सी बात है। तो 60 गुना में 5/18 गुना में कितना करेंगे, 30। बस इसको कैंसिल कर लो, ये आपका किससे 3 से 6 पे भी कट जाएगा। ये देखो 6 × 18, 6 × 5 = 30। ठीक है, ये कट गया, यहाँ पर 20 आ गया, 20 गुना 5 कितना 100 हो गया, और ये हो गया आपका 500। तो आपका आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया 500 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में कितनी होगी, आपका आंसर आएगा 500। इज़ इट क्लियर? किसी को कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये पार्ट 1 है, बिल्कुल बेसिकली मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, इसका पार्ट 2 भी मैं बनाऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे मैडम डिस्टेंस क्या होगा। देखो जो ट्रेन की लंबाई होती है ना, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। कई सारे बच्चों को ये भी पता नहीं होता कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस मतलब जो दूरी है। ठीक है, 120 मीटर मतलब जो ट्रेन की लंबाई होती है। मुझे ये बताओ, अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, इन्होंने लिखा ना 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। मुझे एक बार ये बताओ, देखो एक ट्रेन जा रही है, अगर रास्ते में एक प्लेटफॉर्म आता है, सीधी सी बात है, तो ट्रेन उस प्लेटफॉर्म की लंबाई को कवर करेगी, साथ के साथ अपनी लंबाई को भी तो कवर करेगी ना, जितनी ट्रेन की अपनी लंबाई होगी। इसका मतलब जो ट्रेन की दूरी है वो 120 मीटर है, मतलब डिस्टेंस क्या है, 120 मीटर। अब इन्होंने कहा है कि जो ट्रेन की स्पीड है वो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो ठीक है, आधी इंग्लिश आधी हिंदी है, उसको इग्नोर कीजिएगा भाई, जैसे मुझे लिख रही हूँ मैं फटाफट लिख रही हूँ, पर यह कि आपको समझा अच्छे से रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ लिखा है 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। वही बात कि जब एक प्लेटफॉर्म को एक ट्रेन पार करेगी तो अपनी लंबाई के साथ साथ वो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी तो कवर करेगी ना। तो ये हो गई उसकी अपनी लंबाई, ये होगी प्लेटफॉर्म की लंबाई, ऐसे क्रॉस करेगी, ऐसे ये प्लेटफॉर्म है वो ऐसे आ रही है चाहे ऐसे आ रही है, तो कुल मिला के दोनों को हमने ऐड इसलिए किया है क्योंकि ट्रेन अपने साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को कवर करेगी। तो ये टोटल कितना डिस्टेंस जो है उसने कवर किया है, ये देखो 0 आ गया, 2 और 3 कितना आ गया 5, और 2 और 1 3। इसका मतलब 350 मीटर जो है ना उसने डिस्टेंस कवर किया है। स्पीड क्या है उसकी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैंने क्या बोला था, सबको मीटर में कन्वर्ट करो। जैसे कि यहाँ पर देखो मीटर लिखा है, अब यहाँ पर मैटर पता क्या करता है, यहाँ पर ऑप्शन मैटर करते हैं। मैं एक बार ऑप्शन लिख देती हूँ, मेरे पास जो ऑप्शन है ना वो सेकेंड्स में दिए हैं। ठीक है, सेकेंड्स एज द सेंस, तो मेरे पास ऑप्शन में लिखा है 4 सेकेंड, ऑप्शन में लिखा है मेरे पास 9 सेकेंड, ऑप्शन में लिखा है 7 सेकेंड, ऑप्शन में लिखा है मेरे पास 14 सेकेंड। अब आप ये देखो ना आपके ऑप्शंस कैसे हैं, आपके ऑप्शन सेकंड में है। ठीक है, इसका मतलब ये लंबाई मीटर में है तो आपको इसको भी मीटर सेकंड में चेंज करना चाहिए। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ऑप्शन से भी हमें पता चल जाता है कि हमें यहाँ मीटर सेकंड करना है या किलोमीटर प्रति घंटा करना है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। जब 90 को हम 5/18 से गुना करेंगे तो ये कितना निकल के आएगी, इसकी चाल निकल के आएगी 25 मीटर सेकेंड। तो सीधी सी बात है, हमें निकालना क्या है, यहाँ पर टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस यहाँ पर कितना है 350 बटे में स्पीड कितनी आएगी 25 आएगी। बस इसको आप कैंसिल कर लो भाई, कितना आएगा 1 सेकेंड। इसको हम ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते भाई, 5 × 5 = 25। ठीक है, 5 × 7 = 35 और ये आएगा 0। बस इसको इससे काट दो भाई, 5 × 1 = 5, ये आएगा 5 × 4 = 20। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 14, 14 सेकेंड इसका फाइनल आंसर होगा। समझ में आए या नहीं अच्छे से? ठीक है, बस ये ध्यान रखना, जब भी आपके सामने प्लेटफॉर्म की लंबाई दी होगी तो ट्रेन अपने साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी कवर करेगी, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे आ चुका है। ये लिख रहे 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। ठीक है, 500 मीटर लंबे पुल को 30 सेकेंड में पार करती है। मैंने आप सभी से कहा है कि जब भी आपको रेलगाड़ी की लंबाई दी हो, साथ में किसी ब्रिज की, पुल की, प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है, सीधी सी बात है उसमें आपने ऐड करना है। तो 150 में मैंने 500 ऐड कर दिया। इसका मतलब टोटल कितना डिस्टेंस जो है ट्रैवल किया एक रेलगाड़ी ने, सीधी सी बात है 650 मीटर का डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया।
ये लिख रहे हैं कि वो कितने समय में पुल को पार करती है। भाई 30 सेकेंड में पुल को पार करती है। इसका मतलब सबसे पहले ये निकालो कि ट्रेन की चाल क्या है, और चाल किस में निकलेगी, मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि हमारे ऑप्शंस में मीटर पर सेकेंड में है, ठीक है, सॉरी सेकेंड्स में है। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले मैंने निकालनी है ट्रेन की चाल। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये मैंने काट दिया, ठीक है। अब ये कितना आएगा भाई, कुछ समथिंग आपका उसमें आएगा, क्या कहते हैं, आपके फ्रैक्शंस में आएगा लाइक, ठीक है। मैं इसको 65/3 मीटर सेकेंड ही रखती हूँ, ठीक है। ये मेरी स्पीड है मतलब ट्रेन की। अब ये लिख रहे हैं कि यदि 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना हो तो उसमें कितना टाइम लगेगा। अब आपने यहाँ पर ये देखना है कि डिस्टेंस कितना है, ठीक है। पहले ये देखो ट्रेन का डिस्टेंस कितना है, 150 मीटर, उसको पार कितने लंबे प्लेटफॉर्म को करना है, 370, ठीक है। तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 7 और 5 12, हाथ से 1 3 4 और 1 5, मतलब उसने 520 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है। अब ये बताओ उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड है 65/3 मीटर सेकेंड। तो सीधी सी बात है, टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो 520/65 गुना में 3 करो, तो मतलब 520/1 गुना 3/65, ठीक है। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो। अगर ये देखें 13 पंजे, ये देखो 13 पंजे 65, 65 कट गया, और 13 चौके कितना होता है, 4 तिया 12, ये होता है आपका 40 हो गया, ठीक है। 5 अटे 40, सीधी सी बात है, आपका आंसर कितना आएगा, 24 सेकेंड्स, ठीक है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। पहले ट्रेन की लंबाई, उसमें प्लस की मैंने पुल की लंबाई, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने टाइम लेके सबसे पहले मैंने स्पीड निकालनी है, ठीक है। स्पीड निकाली, उसके बाद हमने ये पूछा है, इन्होंने ये पूछा है 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगा। तो सीधी सी बात है, ट्रेन की लंबाई 150 मीटर, उसमें 370 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई, 520 हो गया। स्पीड मैंने लिख दी और टाइम मैंने उसके अपॉन करके निकाल लिया, ठीक है। तो ये था गाइस आपका टाइम एंड डिस्टेंस, समय दूरी चाल का पार्ट नंबर 1, जिसमें मैंने आपको कई फॉर्मूलाज बेसिक समझाया, सब कुछ समझाया, ठीक है। उसके साथ प्लेटफॉर्म्स के क्वेश्चन कैसे करने हैं वो भी समझाए। अब नेक्स्ट जो टाइप होगा उसके बीच में हम ये पढ़ेंगे कि जो पर्सन्स होते हैं, जैसे कोई पर्सन किसी रेलगाड़ी को क्रॉस कर रहा है, या अपोजिट डायरेक्शन में है, या कैसी भी डायरेक्शन में है, तो किस तरीके से जो स्पीड्स हैं वो ऐड होती है, प्लस माइनस होती हैं, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं। किसी को भाई मेरा जो चैनल मतलब वीडियो का नोटिफिकेशन ना मिलता हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिए, रीजनिंग शॉप प्रीति मैम के नेम से, ठीक है। उसको ज्वाइन कीजिए, आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अदरवाइज़ नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब के साथ साथ ऑल पर क्लिक कीजिएगा, हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, चाहे लाइव होगी, रिकॉर्डेड होगी या शॉर्ट्स होगा मेरे चैनल का, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।